जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए, आप सब इस परिचय से बखूबी परिचित हो चुके हैं। अब मैं चल रहा हूं आपको समझाने इस चैप्टर की गहराइयों को। आपको मैं बता चुका हूं कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी आजादी के बाद। अब मैं चल रहा हूं उन्हीं में से पहली चुनौती को विस्तार पूर्वक आपको समझाने। पहली चुनौती क्या है? पहली चुनौती है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करना। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारे सामने खड़ी ही क्यों हुई? आप जानते हो क्यों? विभाजन के कारण। विभाजन के कारण। नहीं तो वो छुटमुट होती समस्याएं, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी बड़ी समस्या विभाजन के कारण हमारे देश को फेस करनी पड़ी। किसकी? राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण की समझ में आई बात? तो ये विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यही चल रहे हैं हम आज जानने और समझने। इसी को चल रहे हैं हम जानने और समझने विस्तार पूर्वक कि विभाजन का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा और इस विभाजन से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ा। इसी को हम चल रहे हैं बखूबी और विस्तार पूर्वक समझने कि इस विभाजन ने हमारी स्थिति को कैसे बदल दिया, हमारी परिस्थिति को कैसे बदल दिया, हमारे देश को किस प्रकार से दो टुकड़ों में बांट दिया। जो भारत यहां से स्टार्ट होकर यहां तक था, म्यांमार भी होता अगर विभाजन नहीं होता तो म्यांमार तक हमारा पूरा भारत होता। लेकिन इस विभाजन ने किस प्रकार से हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी कि हम एक लंबे समय तक उन समस्याओं से जूझते रहे। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं कि विभाजन और उसके क्या परिणाम हुए, विभाजन का आधार क्या था और विभाजन कैसे हुआ और इस विभाजन ने भारत की राजनीति में किस प्रकार से समस्याओं को जन्म दिया। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी कि ये पूरा भारत एकजुट रहे, क्योंकि अगर ये पूरा भारत एकजुट रह जाता तो अंग्रेजों को हम उल्टा लूट लाते सही तरीके से। हम लूटते नहीं, हम व्यापार के माध्यम से उनको निचोड़ लेते। अब आप खुद ही देखो, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए। हम आज उनको कंपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था। सेना भी हमारे पास, कोई सेना के मुकाबले में भी हम छोटे देश नहीं है। हमारे पास सेना भी है, परमाणु हथियार भी है, ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में। अब आप सोचो, यही पूरा का पूरा बेल्ट, अगर पूरा का पूरा बेल्ट भारत ही होता तो क्या होता? हम महाशक्ति के रेस में होते, हम महाशक्ति की रेस में होते, हम अमेरिका को टक्कर दे रहे होते, और इसीलिए अमेरिका ने और ब्रिटेन ने भारत को दो टुकड़ों में तोड़ने की साजिश रची और भारत को तोड़कर चले गए मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से। मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से भारत को तोड़कर निकल गए। तो चल रहे हैं हम उसी कहानी को समझने बहुत विस्तार पूर्वक। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है विभाजन की कहानी। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। देखो, मैंने आपको बता दिया, भारत आजाद हुआ है और पाकिस्तान बना है। भारत आजाद हुआ है। तो अगर पाकिस्तान की जनता कहती है कि वो उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नाम का देश 15 अगस्त 1947 से पहले था ही नहीं। तो भैया तुम आजाद कैसे हो गए?
आजाद तो वो होता है ना जो गुलाम होता है। गुलाम तो भारत था, तो भारत आजाद हुआ है, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बना है। तो वो उनका निर्माण दिवस है, वो उनका क्या है, निर्माण दिवस, ना कि उनका स्वतंत्रता दिवस। वो उनका स्वतंत्रता दिवस नहीं है। समझ में आई बात? तो भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आते हैं। भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था। भारत की नई सीमा रेखा निर्धारित तो होती है। देखो, जितना आसान लगता है, मैं पढ़ा रहा हूं, जितना आसानी से मैं आपको विभाजन बता रहा हूं ना, इतना आसान नहीं होता विभाजन ना एक शरीर के दो टुकड़े करने जैसा होता है। एक शरीर के दो टुकड़े, तो अब बात आप खुद सोचो, जब एक शरीर के दो टुकड़े होते हैं तो मन को, हृदय को क्या अनुभव होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। वही पीड़ा है। जैसे मान लो घर में ही पापा और चाचा के बीच में जब विभाजन होता है, पापा या ताऊ जी के बीच में विभाजन होता है, तो कैसा होता है माहौल। सिर्फ घर नहीं बटते, घर में नहीं बटते, सिर्फ घर नहीं बटते, दो हृदय बढ़ जाते हैं। जो पहले एक दूसरे के क्या थे, सगे अटूट बंधन था, वो अटूट बंधन दो खाइयों में तब्दील हो जाता है, दो खाइयों में तब्दील हो जाता है। समझ में आई बात? तो विभाजन ये है जो दो अटूट रिश्तों में एक खाई का काम करता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर उस समय विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर ये दोनों एक ही होते, हिंदुस्तान ही होता पूरा देश, तो क्या होता? खुद सोचो आप, कितनी बड़ी शक्ति होती हमारे पास। हमारे पास सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती, हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी नदी होती है ना, सिंधु होती। आप पूरा व्यापार मार्ग हमारे लिए खुला होता है एशिया का। खुद सोचो आप, कितनी बड़ी बात होती। इस विभाजन ने सिर्फ हमें भौगोलिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और भी अन्य रूपों से प्रभावित किया है। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो कश्मीर का इशू नहीं होता, कि होता नहीं भैया, कभी नहीं होता। और हमें अपनी सेना पे इतना खर्च करना नहीं पड़ता, हमें इतने अपनी सेना पे खर्च नहीं करना पड़ता। हमें एक ही मोर्चे पर अपनी सेना को मजबूत करना पड़ता, और वो कौन सा मोर्चा था? चीन का मोर्चा। तो क्या चीन हमें कभी डिफीट कर पाता? क्या चीन हमें कभी आंख दिखा पाता? कदापि नहीं, कदापि नहीं। समझ में आई बात? तो आप देखो, सोचो कि कितनी बड़ी समस्या है विभाजन ने हमारे सामने पैदा की। अभी आगे सुनो, आगे सुनिए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रीय सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजतन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। इतना आसानी से मैंने पढ़ के बता दिया आपको, कितनी आसानी से सब कुछ हो गया। इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हुआ था। कांग्रेस नहीं मान रही थी मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत को। मजबूरन अंग्रेजों के कहने पे उन्हें मानना पड़ा।
मोहम्मद अली जिन्ना जो अपने आप को पाकिस्तान का कायदे आजम कहते हैं, आज अगर वो जिंदा होते ना तो उनको सबसे ज्यादा अफसोस होता पाकिस्तान की स्थिति को देख के। और पाकिस्तान की ये स्थिति आज इसलिए है कि पाकिस्तान की सेना वहां की जनता को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाती है और भारत को पाकिस्तान की जनता के सामने दुश्मन मुल्क के रूप में पोर्ट्रेट करती है और उसके नाम पर जनता को आर्थिक रूप से जोक की तरह चूसती है पाकिस्तान की सेना। समझ में आई बात? मैंने आपको पढ़ाया है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अलावा किसी की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की सेना ही वहां की राजनीति की हेड है। पर क्या भारत में ऐसा है? भारत में राजनीति सर्वोपरि है, जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोपरि है, फिर जाके सेना है। सेना सरकार पर नियंत्रण नहीं करती, सरकार सेना पर नियंत्रण करती है। कहां? भारत में। लेकिन वहां क्या है? वहां सेना सरकार पर नियंत्रण करती है। समझ नहीं बात? तो प्रारंभ में कांग्रेस नहीं मान रही थी कि भारत को दो टुकड़ों में बांटा जाए, वो भी धर्म के आधार पर, वो भी धर्म के आधार पर। और मुस्लिम लीग ये कहती थी भारत दो कौमों का देश है, तो इसीलिए मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा, जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से और इस विभाजन को कराने में और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनवाने में सबसे ज्यादा सहयोग ब्रिटिश ने दिया। ब्रिटिश जो उस समय के वायसराय थे भारत की आजादी के समय 1935 से लेकर 1947 के बीच के जितने भी वायसराय रहे भारत के, इन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, इन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया भारत के विभाजन को कराने में। मैंने आपको बता दिया क्यों इन लोगों ने विभाजन कराया है भारत का, जिससे कि भारत इनसे कभी आगे ना निकल सके, भारत इनसे आगे ना निकल सके, इसीलिए इन्होंने भारत का विभाजन कराया। और मोहम्मद अली जिन्ना इतने मूर्ख थे कि उनको ये बात समझ में नहीं आई कि अंग्रेज क्या करना चाह रहे थे। वो अपने लिए सत्ता चाहते थे, वो अपने आप को गांधी बनाना चाहते थे। अरे भैया, गांधी जैसे आपके कर्म होंगे तब ना आप गांधी बनोगे। आपके अंदर क्रूरता है, लालच है, तो कैसे आप गांधी बन जाओगे? कैसे बनोगे गांधी? गांधी बनने के लिए आपको गांधी जैसे काम भी तो करने पड़ेंगे। जो गांधी ने किया क्या आपने वो सैक्रिफाइस किए? कदापि नहीं करी। उस समय की जनता फटेहाल रहती थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पूरा सूट टूट पहन के चलते थे। और गांधी ने क्या त्यागा? अपना पूरा सूट वाट त्याग कर भारत की जनता के साथ जन सामान्य रूप से जुड़ने के लिए धोती पहनी और अपना पूरा ऊपर का वस्त्र त्याग दिया। गांधी के पास पैसों की कमी नहीं थी। उस समय के वकीलों में, बड़े बड़े वकीलों में वो नामचीन वकील थे और वो साउथ अफ्रीका में जो करके आए थे ना, उनके जैसा किसी ने भी नहीं किया था। और जब आए थे वो भारत में 1915 में, तो वो पूरे भारत में विख्यात थे अपनी साउथ अफ्रीका में किए गए कामों के लिए। उनको कोई उनकी प्रसिद्धि या सम्मान के भूखे नहीं थे। प्रसिद्धि और सम्मान के भूखे मोहम्मद अली जिन्ना थे और वो चाहते थे गांधी का पद। मिल पाएगा भाई गांधी का पद? किसी को नहीं मिल सकता गांधी का पद। गांधी एक थे और एक ही हैं, एक थे और एक ही हैं। त्यागो अपने आप को गांधी की तरह क्यों नहीं मिलेगा? किसी में है क्षमता वो त्याग करने की? नहीं है तो कैसे मिलेगा भाई? त्याग करो, त्याग करो। त्याग बिना करे कोई कुछ नहीं हो सकता। आज सब राम राम चिल्लाते हैं, राम जैसा त्याग है किसी के अंदर? है त्याग? जो राम ने त्यागा है क्या किसी और ने त्यागा है? कदापि नहीं त्यागा। उन्होंने सत्ता त्यागी है अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए। कौन बेटा है, कौन सा आज के कलयुग में बेटा है जो अपने पिता की बात रखने के लिए 14 वर्ष वनवास में बिता देगा? कौन है?
कौन सा पुत्र है आज का कोई नहीं जो अपने पिता की बात को, उनके शब्दों की मर्यादा रखने के लिए उसने अपने जीवन को 14 वर्ष के लिए वनों में बिता दिया? आज है कोई ऐसा पुत्र? है कोई पुत्र? कौन है भरत जैसा भाई? कौन है भरत जैसा भाई जो सत्ता मिलने के बाद भी उनके खड़ाऊ रख के शासन करता है? कौन है? कौन है लक्ष्मण जैसा भाई? है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो नहीं है। आप उनके नाम पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है ये कदापि सही नहीं है। पाकिस्तान में धर्म के नाम पर राजनीति हुई, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि धर्म के नाम पर राजनीति जब जब हुई है वो बर्बादी की तरफ ले गई है आपको। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को आप निम्न समझने लगते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा नस्ली मानते हैं कि हमसे बड़ी, मुसलमानों से बड़ी तो कौम ही कोई नहीं है। अरे भैया, सब है बड़े, सबका धर्म अच्छा है, किसी का धर्म खराब नहीं है। आपने पैगंबर मोहम्मद को ढंग से तो पढ़ा नहीं है, ले बेटे कुछ पता तो है नहीं आपको। तो पता, जब पता ही नहीं है तो क्या कर लोगे? समझ में आई बात? अगर ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की जनता पढ़ लेना, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की जनता ही चप्पल मारेगी। समझ में आई बात? मैं नहीं कहता कि वो बुरे इंसान थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, जो उनकी सोच सत्ता के लिए थी ना, वो बहुत ही खराब थी। और उसी खराब सोच के कारण पाकिस्तान बनता है और आज पाकिस्तान की जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान का निर्माण लालच के आधार पर हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण लालच के आधार पर हुआ है और भारत का निर्माण स्वार्थ विहीन होकर हुआ है। इसीलिए भारत में जितने भी नेता थे वो स्वार्थी नहीं थे और पाकिस्तान में जितने भी लोग गए थे वो सबके सब स्वार्थ के कारण गए थे। सबके सब स्वार्थ के कारण गए थे। इसीलिए पाकिस्तान आज समस्याओं से ग्रसित है। आज समस्याओं से ग्रसित है। समझ में आई बात? और पाकिस्तान का निर्माण किस आधार पर हुआ है? धर्म के आधार पर। ये याद रखना, धर्म के आधार पर। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। ये याद रखना, ठीक है। और इसे किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। ठीक है, आगे सुनो। विभाजन की प्रक्रिया, किस प्रकार से भारत का विभाजन किया गया ये भी समझ लेते हैं। फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाएगा। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। समझ आई बात? भारत के विभाजन का आधार क्या रखा गया? बहुसंख्या। जिस एरिया में जो लोग ज्यादा संख्या में होंगे उस एरिया को उसी हिसाब से बांट दिया जाएगा। जिस क्षेत्र में ज्यादा मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान में जाएंगे और जिस एरिया में ज्यादा हिंदू होंगे वो भारत में रहेगा। वो कहां रहेगा? भारत में रहेगा। समझ गए बात? तो इस आधार पर भारत के विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित की गई और भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था, भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो या हिंदुओं की संख्या बहुत कम हो या हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो और मुसलमान बहुत ही कम संख्या में। समझ में आई बात? भारत में सब जगह मिक्सचर था, पर ऐसे दो जगह डिफाइन किए जाते हैं। एक आपका ये पश्चिमी भारत और ये आपका एक पूर्वी भारत। एक आपका पूर्वी भारत और एक आपका पश्चिमी भारत। ऐसे दो क्षेत्र निकाले जाते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से कहीं थोड़ी ज्यादा थी। तो
इनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें अपना पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पंजाब मैंने आपको बता ही रखा है, ये सिर्फ 40% पंजाब है, 60% पंजाब उनके पास है। समझ में आई बात? 60% पंजाब, तो पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और बंगाल में भी यही होता है। ये दो एरिया होते हैं जिनको विभाजन के कारण सबसे ज्यादा हिंसा झेलनी पड़ती है। सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं दो क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे थे जहां पर विभाजन के कारण जनता को इधर से उधर सबसे ज्यादा जाना पड़ा, और यहां पर जो जनता इधर से उधर जब गई तो तलवारें खुली और गर्दनें कटी, तलवारें खुली और गर्दनें कटी, खूब कटी। गदर अगर देखी हो तो आपको पता होगा, गदर 1, गदर 2 की बात नहीं कर रहा हूं, गदर 1 अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्या था मंजर। वो उसमें तो देखो वो रील है, तो उसमें तो उसका 5% 2% भी नहीं है, समझ में? लेकिन जो असली मंजर होगा जब लोगों को काटा गया होगा, सिर्फ किस आधार पर कि तू मुसलमान, जो पहले एक दूसरे के पड़ोसी थी वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। समझ लो, धर्म के आधार पर जब लड़ाई होती है तो अपना ही पड़ोसी आपका दुश्मन हो जाता है, अपना ही पड़ोसी आपका दुश्मन हो जाता है, जान लो ये। जहां पहले बच्चे प्यार प्यार से रहते थे, भाई भाई बन के रहते थे, वही एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। सिर्फ किसके कारण? धर्म के कारण। सिर्फ किसके कारण? धर्म के कारण, और किसी के कारण। और दोनों को धर्म का सही अर्थ तक नहीं पता होता कि धर्म मारना नहीं, धर्म एक साथ प्रेम मोहब्बत के साथ रहना सिखाता है, यही भूल जाते हैं वो लोग। धर्म का विकास ही इसीलिए हुआ था जिससे कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सके। धर्म ने कभी ये सिखाया ही नहीं कि मारो मेरे लिए किसी को, मारो मेरे लिए किसी को, तो उसने कभी कहा ही नहीं। लेकिन जो लोग इसको एज ए व्यापार यूज करते हैं वो लोग मारना भी इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होती है? भूमि चाहिए होती है, उनको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, इसलिए वो मार काट करते हैं अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम ज्यादा बलवान हैं। ठीक, आगे सुनो। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह कि अंडरलाइन कर लो इसको, पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। समझ में आ गई बात? तो दो इलाके ऐसे फाइंड आउट करे जाते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या से थोड़ी ज्यादा थी, और एक था आपका पश्चिमी भारत में और एक था आपका पूर्वी भारत में। एक था आपका पश्चिम में तो एक था पूर्व में। तो ऐसा कोई तरीका था नहीं कि दोनों को एकजुट कर दिया जाए, कि संभव था? ये काटा ये जोड़ दिए, ये तो संभव नहीं था ना, संभव नहीं। तो ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? निर्धारित हो गया कि ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर मार काट होती है। जब जनता को पता चलता है कि हम कहां हैं, तो वो फिर मार काट उतारू होती है। और ये मार काट कोई एक नहीं कराता, ये राजनीति कराती है, ये आप और मैं नहीं कराते। कभी दंगों को पढ़ना है ना, तो दंगे में राजनीति इन्वॉल्व होती है, कुछ लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोगों का फायदा इन्वॉल्व होता है, तब जाके दंगे होते हैं। और दंगों में कोई एक धर्म नहीं मारा जाता, दंगों में मारा जाता है इंसान। दोनों धर्मों को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ एक धर्म को नहीं। समझ में बात?
अच्छा एक बात बताओ, कल हम सब ने पटाखे खूब जलाए, तो क्या इससे सिर्फ मुसलमान ही मरेंगे क्या इसकी हवा सूंघकर? हिंदू नहीं सूंघ रहे इसकी हवा? हिंदुओं के घर में क्या बूढ़े व्यक्ति नहीं है? हाँ, बूढ़े व्यक्ति नहीं है? सबको नुकसान करेगी। सबको ही नुकसान करेगी ना। ऐसे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जहां पहले लोग फ्रीली घर से बाहर निकल रहे थे, क्या आप निकलेंगे उतने ही फ्रीली? क्योंकि सबको पता है बाहर प्रदूषण है, बाहर प्रदूषण है। जो काम आज करना था उनको वो बोलेंगे 10 दिन बाद कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे। भाई जान से बड़ी चीज थोड़ी ना है कोई काम। तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई कि नहीं हुई? आपने जिन पटाखों को खरीद के आपने इकोनॉमी बूस्ट करी, उससे कहीं ज्यादा आपने तो पटाखे जलाकर प्रदूषण करके कर दी। भाई जितने की आपने चाउमीन नहीं खाई, उससे ज्यादा की आपने दवाई खा ली। कोई फायदा हुआ? बहुत लोगों को मानना भाई त्योहार क्या कहता है? प्रभु श्री राम जिस दिन आए थे तो पटाखे जले थे? पटाखे जले थे? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में एक भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुआ होगा कि कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो और जनता बैठकर वहां धर्म की बात सुन रही हो। कहीं हुआ तो दिवाली पे कोई कराता है? पटाखे फूंक देंगे लेकिन कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाएगा हमारा देश दिवाली के अवसर पर, जिससे लोगों को धर्म की थोड़ी बहुत ज्ञान मिल जाए। वो नहीं कर पाएगा। पटाखे फूकेंगे दबा के, प्रदूषण करेंगे, लेकिन धार्मिक चर्चाएं नहीं हो सकती, धर्म की बातें नहीं हो सकती, धर्म की सभाएं आयोजित नहीं हो सकती। आज भी आपको सुनाई पड़ा ठूठ ठाठ। ठीक है भाई, देखो मेरे कहने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सब लोग ये उदाहरण देते हैं क्या सिर्फ मेरे ना पटाखे जलाने से पृथ्वी बच जाएगी? बहुत लोग कहते हैं यूक्रेन की वॉर चल रही है, यूक्रेन, रशिया और आपका फिलिस्तीन और इजराइल, वो इतना प्रदूषण करते हैं। अरे यार, जब समझोगे तभी तो एक के करने से बहुत कुछ बदलता है। गांधी अकेले चले थे तभी उनके पीछे पूरा भारत चल पड़ा था। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ गांधी ने थोड़ी ना आजादी दी। अरे मैं कहां कहता हूं कि गांधी अकेले ने आजादी दिलाई है? आजादी दिलाने में बहुत लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का। इस देश के किसानों का सबसे ज्यादा योगदान है। अभी जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तब आप जानोगे इस चीज को, समझ में आई बात? तो अभी हमने जान लिया कि भारत में ऐसा उस समय कोई भी एरिया नहीं था, भारत में उस समय कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो। बहुत ढूंढने पर 2 एरिया निकलते हैं, और वो भी बहुत दूरी पर। एक पश्चिम में था तो एक पूर्व में था, एक पश्चिम में था तो एक पूर्व में था। सुनना आगे फिर क्या होता है, ठीक है? दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। यह अंडरलाइन कर लेना, हर मुस्लिम एरिया पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो, ऐसा भी नहीं था। ठीक है? खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। सहयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के साथ द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को कदापि नहीं मानते थे, जिसमें आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इस एरिया के वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान नाम का कोई देश बने, वो भारत के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, उनकी बात को अनसुना कर दिया और पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान को
पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान को आपके पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से। क्या नाम था उनका? सीमांत गांधी के नाम से उन्हें जाना जाता था। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कहां के थे? पश्चिमी उत्तर, ये पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान, ये है आपका पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान। इस एरिया के वो निर्विवाद नेता थे, वो इस एरिया के निर्विवाद नेता थे। वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया, जिस कारण से पश्चिमी उत्तर पाकिस्तान को बिना उनकी मर्जी के पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया गया। वो चाहते ही नहीं थे, फिर भी होता ही है, ठीक है, ये राजनीति है भाई। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और, अंडरलाइन करना, मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इनमें जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में है या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ था और पंजाब का भी बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। और इस पंजाब और बंगाल के विभाजन ने, पंजाब और बंगाल के विभाजन ने सबसे बड़ी त्रासदी प्रस्तुत करी पूरे भारत के सामने। विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी अगर कुछ थी, वो क्या थी? वो थी आपकी बंगाल की और बंगाल और पंजाब का बंटवारा। इसने सबसे ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज्यादा। फिर से मैं शब्द यूज कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया वो है पंजाब का और बंगाल, क्योंकि यहां ही पर विभाजन के कारण सबसे ज्यादा हिंसा हुई। क्योंकि यही की जनता को यह नहीं पता था कि वो आजादी के दिन किसके साथ है, भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। इस पाकिस्तान, इस वाले पंजाब में जो ये यहां आज इनके पास 60% पंजाब है ना, इस पंजाब में जमीनों के मालिक हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा जमीनों के मालिक हिंदू और सिख थे, तो उनको उनकी जगह से उखाड़ फेंका गया, सिर्फ धर्म के आधार पर। एक व्यक्ति की जिद के कारण कम से कम 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कम से कम 1 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। 1 करोड़ लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। भाई आपको लगता है कि सिर्फ मरे? भाई विस्थापन के कारण उनको जो आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ी, जो महिलाओं का रेप हुआ, बच्चों को अनाथ किया गया, वो भी तो है, उसे भी तो गिनो। आप मंटो का ठंडा गोश्त पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं के साथ इस विभाजन में क्या हुआ, आपको पता चल जाएगा। आप पढ़ो तो पढ़ते ही नहीं हो, ना, दिक्कत तो ये है। पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि इस विभाजन ने क्या किया है भारत के साथ, क्या किया इस विभाजन ने भारत के साथ। आगे सुनो। इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और आपके और भी बहुत सारे अल्पसंख्यक थे। उनका जीवन कैसे होता? और भारत में भी अल्पसंख्यक थे,
दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, तो अल्पसंख्यकों का जीवन कैसा होगा, उनको अपने जीवन की सबसे ज्यादा समस्या सताने लगी। सुनो ध्यान से, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके जब अब पाकिस्तान में है, वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से संसद में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही। इन कठिनाइयों से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। अब आप सोचो, दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को, खास करके पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में, पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में खासकर ऐसा हुआ। जो इधर के हिंदू थे उनको इधर आना था और इधर के मुसलमान उनको इधर जाना था। और इस अदला बदली में कितने लोग मारे गए, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इधर से मुसलमानों को इधर जाना था और इधर के हिंदू और सिखों को इधर आना था, जैनों को, बौद्धों को इधर आना था। जैसे ही पता चला कि बंटवारा होगा, तो यहां पर और यहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। अल्पसंख्यकों को जैसे घास काटते हैं ना, चारा काटने के जब चापड़ से चारा काटा जाता है, वैसे ही लोगों को काटा गया। ये बात जान लो आप। सिर्फ किसके कारण? विभाजन के कारण। जो लोग पहले आपस में प्रेम के साथ रहते थे, भाई के चारे के साथ रहते थे, दिवाली, ईद, होली सब मनाते थे, अब वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। सिर्फ किसके कारण? विभाजन के कारण। सिर्फ किसके कारण? विभाजन के कारण। एक व्यक्ति की सत्ता की लालसा के कारण। आज के टाइम जो उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो बंटवारा किया, कितना दे रहे हो? आज वहां के मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति कितनी अच्छी है, बताएं आप मुझे। वहां आज भी सिटी 100 चल रही है। सिटी 100 जानते हो? फटफटिया वो मिलती है वहां पे 1,20,000 की। 1,20,000 की वहां फटफटिया मिलती है, और यहां 1,20,000 में आपको बजाज की पल्सर मिलेगी 180 सीसी। समझ में नहीं? वो आज भी हमसे 50 साल पीछे है, 50 साल। और क्यों? उनकी राजनीति की गलत नीतियों के कारण। उनकी राजनीति की गलत नीतियों के कारण, उनके निर्माण में जो लालच, क्रूरता दिखाई गई। कहते हैं जैसा पेड़ लगाओगे, जो बोओगे जमीन में वही तो काटोगे ना भाई। जब आपके देश का निर्माण ही झूठ पर, छल पर, कपट पर हुआ है, तो फिर आप वैसे ही होगे ना। झूठे, कपटी, चोर, उचक्के, आपस में कुत्तों की तरह लड़ने वाले, ऐसे ही तो है पाकिस्तानी, अलग नहीं है। बात करते हैं भाईचारे की, और भाईचारा एक पैसे का नहीं है।
बात करते हैं भाईचारे की। मुसलमानों को वहां पर क्या हिंदू मार रहा है, सिख मार रहा है? कौन मार रहा है? मुसलमान ही तो मार रहे हैं। वहां के मुसलमानों की गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? वहां की सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई? वहां के मुसलमानों को हिंदुओं ने गरीब कर रखा है, वहां के खुद के मुसलमानों ने गरीब कर रखा है। समझ में आई बात? यहां के मुसलमानों के साथ कंपेयर कर ले और वहां के मुसलमानों के साथ कंपेयर कर ले, आपको जमीन और आसमान में अंतर ना दिखाई पड़ जाए, आप नाम बदल देना। समझ में आई बात? यहां के मुसलमान की स्थिति वहां के मुसलमान की स्थिति से 100 गुना बेहतर है। जितने अधिकार यहाँ के मुसलमानों के पास है ना, उतने अधिकार तो वहां के खुद के मुसलमानों के पास नहीं है। जो अपने आप को दावा करता है कि हम एक इस्लामिक राष्ट्र है, हमारे देश का मुसलमान दूसरे देशों में जाके भिखारी नहीं बनता, और वहां का मुसलमान दूसरे देश में जाता है, सऊदी अरब में जाता है मक्का मदीना की यात्रा करने, तो वहां पर भिखारी बन के भीख मांगने बैठ जाता है। और ये ऐसी कंडीशन क्यों पैदा हुई? एक व्यक्ति के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। मैं सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहराऊंगा कि वो अंग्रेजों की चाल को नहीं समझ पाए। वो अपने आप को बनते थे बहुत बड़े वकील, और वो उनकी चाल तक नहीं समझ पाए। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी आबादी को बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी आबादी को बर्बाद कर दिया उन्होंने। समझ में आई बात? अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया उन्होंने। आगे सुनो आप, अब विभाजन के परिणाम सुनना आप, क्या हुआ है विभाजन का परिणाम। समझ में आएगा? इनका मोहल्लों के आधार पर बंटवारा हुआ है भाई। इनका मोहल्लों के आधार, जिन मोहल्लों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, उन मोहल्लों को पाकिस्तान भेज दिया गया, उन मोहल्लों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया, और जिन मोहल्लों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी वो हिंदुस्तान में आ गए। जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं ना, उतनी आसानी से विभाजन का परिणाम नहीं आया है। विभाजन भारत की इस चार्टर के निर्माण की रूपरेखा बनता है। अगर विभाजन नहीं होता तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती हमारे सामने इतनी विकट नहीं होती। सिर्फ राज्यों का निर्माण होता, फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। फिर यहां पर लिखा होता राज्यों के निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र के निर्माण की चुनौती नहीं लिखा होता। फिर इस विभाजन ने, इस बंटवारे ने ये सारे के सारे चैप्टर को पैदा किया है। ये जो रजवाड़ों के विलय की समस्या हमारे सामने खड़ी हुई, इस विभाजन के कारण पैदा हुई। नहीं, किस रजवाड़े में इतनी हिम्मत थी कि भारत सरकार के विरुद्ध जा सकता? क्योंकि जनता सारी उनके रजवाड़ों में रहने वाली भारत के साथ थी, भारत के साथ थी, तो उनकी कहां से हिम्मत होती? समझ में आई बात? उनकी कैसे हिम्मत पड़ती कि वो भारत सरकार के खिलाफ चले जाते? और उनको इतना मोटा भुगतान भी हमें नहीं देना पड़ता प्रिवी पर्स के नाम पर। समझ में आई बात? तो ये सारी समस्याएं सिर्फ एक चीज के कारण पैदा हुई, और वो है विभाजन। अब चल रहे हैं हम जानने विभाजन के परिणामों को। सुनना बहुत ध्यान से। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह हस्तांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। इस बंटवारे की कोई योजना नहीं बनी थी कि अल्पसंख्यकों को कैसे इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ भी तय नहीं था, कुछ भी तय नहीं था। सब कुछ आकस्मिक था और त्रासदीपूर्ण था। त्रासदीपूर्ण था। आप अनुमान नहीं लगा सकते लोगों को कैसे काटा गया है। जैसे गाजर मूली काटे जाते हैं ना, वैसे लोगों को काटा गया है। महिलाओं को निवस्त्र करके टहलाया गया है। खुद के परिवार के लोगों ने अपनी बेटी बहन को मार डाला है, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने हाथों से धक्का देगा कुएं में? कोई है? लेकिन विभाजन के समय में खुद बाप ने अपनी बेटी की हत्या करी है,
सिर्फ इज्जत के लिए, कि इसकी इज्जत न लूटे। समझ में आई बात? ये है विभाजन। आगे सुनो। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े हस्तांतरणों में से एक यह था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। सबसे ज्यादा लड़ाइयां यही हुई थी, अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। एक लंबे समय तक भारत में यह स्थिति बन गई थी कि हिंदू सिख मुसलमानों पे विश्वास नहीं कर पाते थे और मुसलमान हिंदुओं पे विश्वास नहीं कर पाते थे। ये अविश्वास की स्थिति क्यों पैदा हुई? सिर्फ इस विभाजन के कारण। आज भी है, आज भी तो है ये। आज भी हमारे देश का कोई भी मुसलमान, आज भी हमारे देश का कोई भी मुसलमान राजनीति के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे क्या मान लिया जाता है कि ये राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है। और हम उसे क्या नसीहत देते हैं? चला जा पाकिस्तान, चला जा पाकिस्तान। हम आज भी अपने मुसलमानों पर वो विश्वास नहीं कर पाते जिस विश्वास के साथ हमें उनके साथ रहना चाहिए। देखो बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम है, लेकिन कोई भी भारत का मुसलमान अगर ये टिप्पणी करता है, राजनीतिक टिप्पणी करता है, भारत सरकार की राजनीतिक आलोचना करता है, तो भारत के जो कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू मैं शब्द यूज कर रहा हूं इसीलिए, वो उनको क्या कहते हैं? वो उनको कहते हैं कि भारत तुम्हारे लिए तो तुम्हारा देश है, तुम चले जाओ वहां पे। क्या ये सही है? भाई वो भी इसी देश का है, उसकी भी निष्ठा यही है, उसकी भी निष्ठा यही है। और कुछ मुसलमान हैं भी मूर्ख, कुछ मुसलमान हैं भी मूर्ख, जो मूर्खतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं और पूरी मुस्लिम कौम पर सवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है, हर धर्म में मूर्ख है, हर धर्म में कट्टर है, और इन कट्टर लोगों ने ही सबसे ज्यादा धर्म को आघात पहुंचाया है। बजरंगबली को प्रेम का विरोधी बना दिया है। अभी थे बजरंगबली प्रेम विरोधी? हाँ, कब थे प्रेम विरोधी वो? और बजरंग दल क्या करता है? प्रेमी जोड़ों को तोड़ने का काम करता है। अरे भाई, क्या वो लड़की जो प्रेम में है, क्या उसको इस चीज का हक नहीं है कि वो अपना जीवन साथी चुने? आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि ये सही प्रेम है, ये गलत प्रेम है? क्या लड़की की इतनी मानसिकता नहीं है कि वो ये तय कर पाए कि उसके लिए कौन सा जीवन साथी सही है, कौन सा गलत है? क्या सिर्फ मुसलमान ही हत्या करते हैं क्या धर्म के नाम पर? सब करते हैं, हिंदू भी करते हैं, हिंदू भी तो करते हैं, कौन नहीं करता? घरेलू हिंसा सब जानते हैं, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न कहां नहीं हो रहा? यही हिंदुस्तान में ही हो रहा है और हिंदुओं के द्वारा ही हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमानों में नहीं होता, होता है उनके में भी। देखो मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं की समस्या को ज्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। मैं हिंदू घर के परिवार में रह रहा हूं तो मुझे अपने समाज का पता होगा ना ज्यादा, तो मैं अपने समाज की बात कर पाऊंगा। मैं अपने समाज का ठेकेदार बनता हूं कि मैं अपने समाज में व्यक्त गंदगी को, मैं अपने समाज में व्यक्त समस्याओं को मिटाने की जिम्मेदारी मेरी है। उनके समाज में व्यक्त समस्याओं को मिटाने के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। मुसलमानों को भी ये समस्याएं, अपनी खुद की समस्याओं को मिटाने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। सही बात है, 3 तलाक गलत है भाई, तो गलत है, कहो से गलत। बस यही नहीं कर पाता है यहां का मुसलमान, इसीलिए उसकी निष्ठा पे शक कर दिया जाता है। भाई निष्ठा पे शक मत करो किसी के भी, शिक्षित करो आप सबको। जब वो शिक्षित होगा, जब वो अपनी पाक कुरान को पढ़ेगा, तब उसे खुद ही पता चल जाएगा क्या धर्म है और क्या अधर्म है, खुद उसे पता चल जाएगा।
वो पढ़ेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी किताब में लिखा क्या है, और उसके मौलवी जो उसे पढ़ा देंगे वो ही अनपढ़ों की तरह उस पर भरोसा करने लगेगा। तो क्या होगा? क्या होगा? कट्टरता ही तो पैदा होगी, प्रेम थोड़ी ना पैदा होगा। हम में से कितनों ने रामायण पढ़ी है? यहाँ पर पढ़ी है भाई पूरी? हाँ, देखी नहीं, पढ़ी है। देखने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ने की बात कर रहा हूं। जब इंसान पढ़ता है ना तो सोचता है, बिना पढ़े तो वो कुछ नहीं, मैं टीवी चल रहा है वो एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लेता है। पढ़ना अलग बात है। गीता पढ़ी है? हाँ, महाभारत पढ़ी है? तो पढ़ी ही नहीं है तो फिर मतलब क्या? देखने को नहीं बोल रहा मैं, पढ़ो। सिर्फ पढ़ोगे तो सोचोगे, बिना पढ़े कुछ नहीं सोचोगे। समझ में आई बात? पढ़ो, पढ़ो उसे तो समझ में आएगा। और ये जो आपकी आज के टाइम पे जो आती है रील रामायण, इनको बहुत ज्यादा तब्दील कर दिया जाता है एंटरटेनमेंट के रूप में। समझ? उससे पैसा कमाना है उन्हें, आपको ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब उन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। बताओ, ये है आपका विभाजन, ये है आपका विभाजन। एक व्यक्ति की राजनीतिक इच्छा का परिणाम है। उसने कितनी बच्चों को अनाथ किया, कितनी महिलाओं को बर्बाद किया, किसी को नहीं पता। कितने लोगों की हत्या हुई, किसी को नहीं पता। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। समझ में आई बात? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे भारत को जला दिया, बहुत से लोगों को तबाह कर दिया। भाई जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उनके लिए क्या कोई रोजगार यहाँ बना बिठाया था? उनके घर बने बैठे थे यहाँ पे? कदापि नहीं, कदापि ही नहीं। उनको फिर जीरो से स्टार्ट करना था सब कुछ। उनको फिर जीरो से स्टार्ट करना था, घर भी बनाना था, रोजगार भी पैदा करना था अपने लिए। इतना तो आसान नहीं है ना भाई, जितना हमें लग रहा है। घर कह दिए तो घर बन गया, इतना आसान नहीं है घर बनाना। इतना आसान नहीं है घर बनाना मेरे भाई, बहुत मुश्किल काम है। बहुत लंबे समय तक उनको शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। महीनों महीने तक बच्चे अनाथ हो गए। बहुत से बच्चों के माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया। बहुत सी लड़कियों को जबरन अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा, उनको अगवा कर लिया गया, उनकी इज्जत लूटी गई। खुद माँ बाप ने अपनी बेटियों और बहुओं को मार दिया कुल की मर्यादा के नाम पर। यह है विभाजन, यह है विभाजन। सुनिए आप,
भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की निशंता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। सच में दो टुकड़े हो गए थे दिल के, सच बात है। मैंने भी आपको यही शब्द स्टार्ट करते मान ही बता दिया था। शरीर के दो टुकड़े करने का अर्थ है विभाजन। शरीर को दो टुकड़ों में बांटोगे तो विभाजन होगा। भाई भाई को बांटना है विभाजन। और विभाजन सिर्फ भूगोल का नहीं होता, धरा का नहीं होता, दिलों का होता है। संसाधनों का नहीं होता, दिलों का होता है। क्या आज हम भारत के वासी मुसलमानों पर, पाकिस्तान के मुसलमानों पर उस प्रकार का भरोसा कर पाते हैं? कदापि नहीं कर पाते। हम तो उन्हें आतंकवादी के रूप में देखते हैं। बात ही साफ है। हम तो वहां के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, सीधी सादी बात, क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत बार हमला किया है। वहां के जन सामान्य नहीं, वहां के ट्रेंड मुसलमानों ने, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, हमारी जमीन पे तो पैदा नहीं हुए नहीं। ISI हमारे देश की तो है नहीं है। आप क्यों नहीं है? आप रोक भी नहीं पाए उनको। आपने तो शत्रुता पैदा करी ना। आपने 48 भी आपने किया, 65 भी आपने किया, 71 भी आपने किया, है ना? मुंह की खाई वो बात अलग है। हाँ, वो बात अलग है कि मुंह की खाई। कहते हैं ना भाई, जिसके साथ सत्य है वो हमेशा जीतेगा। और हमने कभी किसी की बुराई नहीं चाही। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने कभी किसी की बुराई नहीं चाही। इसीलिए आज हमारा राष्ट्र सुख समृद्धि से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए करगिल भी आपने किया, हमने तो किया नहीं। हम तो युद्ध के कभी हितैषी थे ही नहीं। हम तो महावीर स्वामी के और बुद्ध के रास्तों पे चल रहे, राम के रास्ते, कृष्ण के रास्ते पे चलने वाले। हम कभी युद्ध का रास्ता अपनाते ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पैगंबर साहब भी युद्ध का रास्ता अपनाने पर जोर देते होंगे। मैंने कुरान नहीं पढ़ी भाई, इसलिए मुझे नहीं पता उनका धर्म क्या कहता है। क्या उनका धर्म मारकाट, हिंसा को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा धर्म तो नहीं कहता। मेरा धर्म कहता है प्रेम से रहो और प्रेम से सबको रहने दो। प्रेम ही है जीवन का सत्य, अपार सत्य प्रेम है। और प्रेम ही मुक्ति का एक मार्ग है। प्रेम के अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। सिर्फ विभाजन से दो देश नहीं बटे हैं म्यूल, दो दिल बटे हैं और विकास के रास्ते बट गए हैं। आज हमें कितना आर्थिक नुकसान होता है आप समझते हो? आज हमें इराक, ईरान और सऊदी से तेल लेने के लिए बड़े बड़े शिप्स को भेजना पड़ता है। और अगर आज पाकिस्तान हमारे साथ होता तो हम क्या ट्रक से ले आते वही चीज, पाइपलाइन बिछवा लेते, रेलगाड़ियां चलवा देते, पूरे यूरोप तक हम जाते आराम से, बसों से, ट्रकों से, लॉरियों से, ट्रेनों से। कितना आसान होता है ना। लेकिन इस विभाजन ने सारी चीजें ही पलट दी। इस विभाजन ने सारी चीजें ही पलट दी और आज हम महाशक्ति होते हैं। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई।
ये झूठा आंकड़ा है, ये सच्चा आंकड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? इससे कहीं ज्यादा 2 गुना लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। 50 से 60 लाख लोग तो मर गए होंगे। अरे भाई सिर्फ हिंसा से नहीं, भूख से भी तो मरे होंगे ना कुछ लोग, बीमारियों से भी तो मरे होंगे ना कुछ लोग। समझ में आई बात? वो तो नोट डाउन नहीं है ना यहाँ पे, वो सारी भी चीजें तो हैं, उनको भी तो नोट डाउन करके दिखाओ, बताओ आप। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्रीय सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ ही था। क्या इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करें। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से कहीं कायम था। समझ में आएगा? तो क्या बंटवारे के कारण भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं। क्या भारत अपने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव करेगा? कदापि नहीं। भारत ने सबको एक समान अधिकार दिया और भारत ने भारत के मुसलमानों को भी वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही राजनीतिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जो भारत के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, ईसाइयों, यहूदियों और सबको दिए, सबको। हमने कभी किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, इसीलिए भारत इतनी प्रगति के साथ आगे बढ़ा है। इसीलिए क्योंकि हमने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। और जिसने धर्म के आधार पर भेदभाव किया और जिसने जबरन लोगों को अपने धर्म में तब्दील कराया, वो आज देखो बर्बादी के कगार पर है। वहां रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों को उन्होंने जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित करा है। उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा लेते हैं और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं जबरदस्ती। वहां के मुसलमान और अपने आप को पाक कुरान का अनुयायी मानते हैं, अपने आप को पाक कुरान का अनुयायी मानते हैं ये पाकिस्तान के छुट भैये मुसलमान। समझ में आई बात? हमारे देश का मुसलमान असली मुसलमान है, जो सिद्धांतों पे चलता है कुरान के, जो मानता है कि इंसान को इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, इंसान को जानवरों के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। समझ में आई बात? आगे सुनो। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। भारत में भी धार्मिक संगठन थे, लेकिन भारत के जितने भी धार्मिक संगठन थे वो धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकारों में किसी भी प्रकार की भेदभाव की मांग नहीं करते थे। वो सबके साथ एक समान नागरिक अधिकारों को बांटने के लिए तैयार थे। लेकिन मुस्लिम लीग ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों, बौद्धों, जैनों को वो अधिकार नहीं है जो भारत के मुसलमानों को है। समझ में बात? भारत के मुसलमानों के पास जितने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार है उतने पाकिस्तान के मुसलमानों के पास नहीं। पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों के पास नहीं।
वो कितने भी निष्ठावान क्यों ना रहे पाकिस्तान के प्रति, फिर भी उनके साथ भेदभाव होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितने हिंदू, कितने सिख, कितने बौद्ध, कितने जैन खिलाड़ी देखे हैं आपने? कभी नाम सुना है एक का भी? नहीं। बिल्कुल नहीं। आजकल एक चर्चा में दानिश कनेरिया चर्चा में, उसको हटा दे। उसको भी इसी कारण फिक्सिंग में फंसा के हटा दिया गया था। ठीक है। और आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में देखो, हिंदुस्तान की आप जितनी भी खेल की टीमें हैं आप उनमें देख सकते हो, मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व उतना ही है जितना हिंदुओं का है। अब वो खेलना ही नहीं पसंद करते तो वो अलग बात है भाई। जब खेलेंगे, अगर उनके अंदर कार्य करने की क्षमता, कौशल है तो वो आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान उद्योगपति हैं, कितने, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। समझ रहे बात? भारत के हिंदू, भारत के मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान के मुसलमानों की स्थिति से बहुत ज्यादा अच्छी है। भारत में कभी किसी मस्जिद को बम से नहीं उड़ाया गया है, पाकिस्तान में मस्जिदों को बम से उड़ा देते हैं। समझ में आई बात? भारत में मस्जिदों में बम नहीं लगाए जाते, पाकिस्तान में मस्जिदों में बम लगाए जाते हैं, और वो दावा करते हैं कि हम एक इस्लामी राष्ट्र हैं, ये दावा करते हैं। समझ में आई बात? और मैंने आपको बताया है, ये भी बात बता दी है कि भारत में आज जो धार्मिक कलह है, इस धार्मिक कलह को पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विभाजन तो नहीं, मोहम्मद आपके औरंगजेब जिम्मेदार है। अच्छा। बताया था ना उस दिन कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पे मस्जिदें तामीर करवाने का काम उन्होंने ही किया है। उन्होंने ही किया ये गलत काम। तो भाई समझ में ही बात? तो अदालत जब कोई फैसला दे रही है तो उसको सबको मानना चाहिए। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, भारत सभी को एक समान अधिकार प्रदान करता है, किसी के साथ वो भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करता। तो अब आते हैं, ठीक है, वे मानते हैं अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता है। भारत में ऐसा नहीं है, सभी धर्मों को एक समान अधिकार है, सभी धर्म अपने धार्मिक विचारों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की मुश्किलें नहीं। वे मानते हैं कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई, और हमारा संविधान उनकी इस नीति के अनुसार ही पूरा बना हुआ है। हमारे देश का धर्म, हमारे देश का धर्म, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का धर्म है हमारा संविधान। हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं, हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, और हमारा देश का संविधान देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। अब ये नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों को प्राप्त करे, ये नागरिक का भी कर्तव्य है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली का बजना दोनों हाथों के प्रयोग के कारण होता है। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।